राधे राधे। कितनी जल्दी दिवाली का त्योहार आ गया ना, पता भी नहीं चला। दिवाली आपके घर के मुख्य द्वार पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन दिवाली से पहले आती है धनतेरस। और धनतेरस पर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, कौन से दिन धनतेरस है, हमें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, किस किस की पूजा करने का विधान होता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियरली जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि धनतेरस कब है। धनतेरस का जो उत्सव बनाया जा रहा है पूरे समूचे भारतवर्ष में, वो 10 नवंबर को बनाया जा रहा है। 10 नवंबर को बड़ी धूमधाम से धनतेरस का उत्सव बनाया जाएगा। पंचांग के हिसाब से मैंने डेट तय करी है कि त्रयोदशी जो तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो 10 नवंबर को दोपहर को 12:30 बजे हो रहा है। धनतेरस की पूजा अर्चना वंदना रात को करी जाती है, शाम को करी जाती है। इसलिए धनतेरस का जो उत्सव है वो 10 तारीख को मनाया जा रहा है, क्योंकि पूजा अर्चना वंदना का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के समय है। धनतेरस का जो विश्राम हो रहा है वो 11 नवंबर को हो रहा है, दोपहर को 1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। तो पूरे भारतवर्ष में 10 नवंबर को धनतेरस का जो उत्सव है वो धूमधाम से बनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा का समय क्या है वो नोट कर लीजिए, क्योंकि उस समय पे ही पूजा करने पे आपको समस्त सुखों की प्राप्ति मिलती है। और शुभ मुहूर्त पर करी गई पूजा 10 गुना ज्यादा फल देती है। एकादशी से लेकर आपको भैया दोस्त तक ये 5 दिन लगातार दीप प्रज्वलित करने हैं। यम का दीपक भी प्रज्वलित करना है और भी दीप प्रज्वलित करने हैं। कोशिश कीजिए ये 5 दिन 5 दीप दान का संकल्प अवश्य ले लीजिए। पहले मैं आपको मुहूर्त बताती हूँ, उसके बाद पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। धनतेरस की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:19 से लेके शाम को 6:19 से लेके 8:30 बजे की पूजा का शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पे धन्वंतरी जी की भी पूजा होती है। धन्वंतरी जो होते हैं वो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, आरोग्य के भी देवता माने जाते हैं। अगर हम धन्वंतरी जी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करेंगे तो हम हमेशा निरोगी रहेंगे, किसी भी प्रकार का कोई दुख हमको नहीं होगा, शारीरिक रूप से हम बहुत सक्षम रहेंगे। धनतेरस पे माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कहते हैं धनतेरस पे धन्वंतरी जी तो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे, उनके साथ साथ कुबेर जी और माता लक्ष्मी की भी उत्पत्ति धनतेरस पर ही मानी जाती है। धनतेरस पे शाम को यमराज जी की भी पूजा की जाती है और यमराज जी के निमित्त दीप दान किया जाता है दक्षिण दिशा में। उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो आप लोगों के बनाऊंगा। धनतेरस पे हनुमान जी की भी पूजा का विशेष प्रावधान है, क्योंकि रामचंद्र जी जब रावण को मार के अयोध्या वापस आ रहे थे तब उन्होंने ये बोला था कि जब अयोध्या वासियों ने दीप जला के उनका स्वागत किया तो उन्होंने बोला कि जो मेरे से 2 दिन पहले, मेरे स्वागत से पहले हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करेगा तो उस पे कोई भी विपत्ति कभी नहीं आ सकती। तो धनतेरस का दिन जो है महाराज बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इन सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करनी है। धनतेरस पे सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठने के साथ अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हो फिर तो उठते ही होगे, लेकिन अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर रहे तब भी सुबह सुबह आपको धनतेरस पे उठना होता है। उठने के तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना जैसे भी आपके घर पे चल रही है वो पूजा अर्चना वंदना कीजिए। धनतेरस पे जो शॉपिंग का टाइम है, मतलब अर्थात धनतेरस पे कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, वो भी मैंने नोट किया है कि धनतेरस पे जो खरीदारी करने का समय है वो कितने बजे है। धनतेरस पे जो खरीदारी करने का समय है वो 12:30 बजे के बाद आप कभी भी खरीदारी कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में खरीदारी करोगे जो कि 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक है तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाएगा। खरीदारी का समय बता दें कि 12:30 बजे के बाद कभी भी कर सकते हो। वैसे तो 12:30 बजे है खरीदारी का मुहूर्त, लेकिन 12:30 बजे ना खरीद कर 12:30 बजे से प्रारंभ है, लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रदोष काल में खरीदो, वो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा। प्रदोष काल का टाइम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब आपको धनतेरस वाले दिन सबसे पहले सुबह सुबह हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी, ठीक है। जैसे आप नित्य नियम में पूजा अर्चना वंदना करते, नित्य नियम में पूजा अर्चना वंदना करते हो वो तो करोगे ही करोगे, कार्तिक स्नान करोगे, तुलसी जी की पूजा अर्चना वंदना, ये सब कुछ तो होगा ही होगा। इसी के साथ साथ आपको हनुमान, ये सब तो होगा ही होगा, कार्तिक स्नान, तुलसी की पूजा, दीपदान, ये सब तो होगा ही होगा, लेकिन सुबह सुबह आपको हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करने के लिए क्या करना है आपको, सुबह सुबह जब आप सारी पूजा से निवृत्त हो जाओ तो उसके बाद आपको हनुमान जी के लिए रोट बनाना है। या तो आप पूरी का या फिर पराठे का रोट बना सकते हैं, या फिर उनके लिए बूंदी का या बेसन का लड्डू लेके आ सकते हैं, या फिर बूंदी का
प्रसाद उनको भोग लगा सकते हैं। साथ में हनुमान जी के लिए सुंदरकांड टीवी पे चला सकते हैं। अगर आपको खुद आता है तो आप खुद भी बोल सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान जी का कोई भी मंत्र इत्यादि बोल सकते हैं। हनुमान जी को चोला भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब विशेषकर हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना करनी, क्योंकि 5 दिवसीय जो त्योहार है वो प्रारंभ होने वाला है और 5 दिवसीय त्योहार में कोई विघ्न ना है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हो, तो हनुमान जी की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करी जाती है। उसके बाद आपको धन्वंतरी जी की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी है। धन्वंतरी जी की आप हर साल जैसे पूजा करते हो वैसे ही आपको धन्वंतरी जी की विशेष पूजा करनी है। और अब बात आती है कुबेर जी की और मां लक्ष्मी की पूजा करने की। कुबेर जी की पूजा करने का इस दिन विशेष मुहूर्त होता है, अर्थात जो पूजा का मुहूर्त मैंने आपको बताया था शाम को 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे, मतलब 6:04 से लेकर 8:30 बजे तक का जो मुहूर्त है वो कुबेर जी की पूजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब धनतेरस का संबंध कुबेर जी से होता है। अगर कुबेर जी की पूजा अर्चना वंदना हमने धनतेरस वाले दिन अच्छी तरीके से कर दी तो हमको कभी भी पैसों की शॉर्टेज नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी कुबेर यंत्र की पूजा अर्चना वंदना होती है। कुबेर जी की पूजा, वहां पे माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आकर वास करती हैं, इस बात की ध्यान रखना। कुबेर यंत्र लेना है, उस पर हल्दी और रोली से पूजा अर्चना करनी है। उनको कोई पीले रंग की मिठाई समर्पित करनी है, उसके लिए वीडियो में अलग से बना लूंगी। साथ ही के साथ आपको लक्ष्मी माता को भी याद करना है, इस बात का आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अंत में सबसे लास्ट में होगी यमराज जी की पूजा, और धनतेरस से ही प्रारंभ होता है यम का दिया। कहते हैं यम का दिया जलाने से कोई भी परिवार में अकाल मृत्यु नहीं प्राप्त करता। अगर अकाल मृत्यु कोई भी नहीं मिलता, यमराज ने ये वरदान दे रखा है कि अगर कोई धनतेरस से लेकर भाई दूज तक ये 5 दिन यम का दिया जला देता है, यमराज के नाम का दिया जला देता, तो उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती। यम का दिया जलाते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे कि यम का दिया सरसों के तेल का हमेशा जलाया जाता है, तिल के तेल का, घी का नहीं जलाया जाता। यम का दिया हमेशा घर के बाहर ही जलाया जाता है, या फिर नाली पे, या फिर कूड़े स्थल पे, या फिर घर के बाहर ही जलाया जाता है। यम का दिया अगर चतुर्मुख दिया जलाया जाए, मतलब 4 बत्तियों वाला दिया जलाया जाए, तो चारों दिशाओं से यमराज हमारी रक्षा करते हैं। यम का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यम का दिया जलाने के बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। यम का दिया जलाते वक्त आप आटे का दिया ले सकते हो या फिर पुराना मिट्टी का दिया ले सकते हो। यम के दिया की कोई भी सामग्री घर लांघकर घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने नीचे चावल रखे, चावल के ऊपर यम का दिया रखा, उसमें आपने दिए की बत्तियां लगाई और आपने यम का दिया जला दिया, उसमें 2 लौंग डाल दी, काली तिल डाल दिया, 1 या 2 का सिक्का डाल दिया। उसके बाद आप अंदर आगे, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यम के दिए में आपको कुछ मिष्ठान भी डालना चाहिए और यमराज जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके परिवार पे किसी भी प्रकार की कोई अकाल मृत्यु ना आए। यम का दिया जलाने की 5 दिन की विधान है, लेकिन ये कलयुग है महाराज। इस दिन धनतेरस वाले दिन या फिर नरक चतुर्दशी वाले दिन तो यम का दिया जलाना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये धनतेरस की मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरि।